हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने अपकमिंग्स एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, जल्दी ही आपको यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 1750 प्लस पदों पर नई भर्ती के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें कनिष्ठ सहायक स्टेनो की वैकेंसी रहेगी, पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी रहेगी और ड्राइवर की वैकेंसी रहेगी। व एग्रीकल्चर कृषि लेवल की कुछ पोस्टें यहाँ पर जारी की जाएंगी। अब बहुत से स्टूडेंट के डाउट्स हैं, क्या कनिष्ठ सहायक और स्टेनो का सिलेबस बदल दिया जाएगा और कनिष्ठ सहायक व स्टेनो के एग्ज़ाम से पहले क्या सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा? सभी डाउट्स हम आपके क्लियर करने वाले हैं और सिलेबस को लेकर भी बताने वाले हैं। आपका कनिष्ठ सहायक स्टेनो में सिलेबस क्या रहेगा, सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके डाउट्स हैं। इसी के साथ देखिए, जो सिलेबस अपडेट किया जाएगा वो आपका कुछ पोस्ट होती हैं हाई स्कूल लेवल की, कुछ पोस्ट होती हैं इंटर लेवल की और कुछ पोस्ट होती हैं ग्रेजुएट लेवल की। अभी तक जो यूके ट्रिपल एससी आयोग का सिलेबस था वह एक ही सिलेबस था। हाई स्कूल पास की जो वैकेंसी होती हैं उनके लिए भी एक सिलेबस था और जो 12th पास की वैकेंसी होती हैं उनके लिए भी एक ही सिलेबस था और जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होती हैं उनके लिए भी एक ही सिलेबस था। जो कॉमन लेवल की होती हैं जिसमें 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। इसके बाद कुछ साइंस लेवल की पोस्टें होती हैं जिसमें हाई स्कूल लेवल की होती हैं, 12th लेवल की और ग्रेजुएट लेवल की। साइंस लेवल की जितनी भी वैकेंसी उत्तराखंड में आती हैं उन सभी का अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज व टॉपिक वाइज साइंस लेवल की वैकेंसी के सिलेबस को बांटा गया है। इसलिए यहाँ पर सिलेबस अपडेट होने की बात चल रही है। अब बहुत से स्टूडेंट के डाउट्स हैं जो आगे आने वाले समय में कनिष्ठ सहायक और स्टेनो की वैकेंसी है, क्या वह नए सिलेबस के अनुसार होगी? क्या सीईटी एग्ज़ाम इसमें लागू होगा? सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप आयोग की यह न्यूज़ देखिए जो न्यू वैकेंसी को लेकर जारी की गई है। ये देखिए, आयोग की 3,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद 1,737 पदों पर नई भर्ती निकालेगा आयोग। लगभग 3,500 पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद देखिए, वित्तीय वर्ष में समूह ग के 1100 पदों पर विज्ञापन निकाल चुका है आयोग। अब पता नहीं ये 1100 पद कौन से निकाले हैं आयोग ने। यहाँ पर बताया है कि हमने 1100 पद निकाल दिए हैं वित्तीय वर्ष 25-26 में, जबकि 2025 में एक भी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कुछ ही पोस्टें जारी की गई थी टेक्निकल लेवल की। इसके बाद यहाँ पर कोई भी वैकेंसी जारी नहीं की गई। आयोग ने यहाँ पर बोल दिया है कि हमने 1100 पदों का विज्ञापन निकाल दिया है। इसके बाद आयोग ने बोला है कि 1737 अन्य पदों के लिए विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको मार्च में 2 नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, एक पशुधन प्रसार अधिकारी का, दूसरा क्लर्क और स्टेनो का। इस बार क्लर्क और स्टेनोग्राफर की एक ही वैकेंसी आएगी और इनका एग्ज़ाम भी एक ही होगा। अब देखिए, आयोग ने ये बताया है कि हम 1737 पदों पर नई वैकेंसी निकालेंगे। इसमें आपको कनिष्ठ सहायक, स्टेनो, पशुधन प्रसार अधिकारी, ड्राइवर और एग्रीकल्चर लेवल की कुछ पोस्टें देखने को मिलेंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक और स्टेनो के सिलेबस को लेकर। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट के डाउट्स हैं, क्या सीईटी एग्ज़ाम अप्रैल के बाद से लागू हो जाएगा? जैसा कि बहुत सी जगह आपको बताया जा रहा है और स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल भी सीईटी आपका 2026 में लागू नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने ये प्रस्ताव खुद से ही तैयार किया है। अब आयोग के प्रस्ताव तैयार करने से काम नहीं चलेगा, उसको शासन स्तर से पारित भी करना होगा। तो अभी आपका सीईटी एग्ज़ाम लागू नहीं किया जाएगा 2026 में। जो आपको बता रहे हैं कि सीईटी एग्ज़ाम आपका अप्रैल के बाद मई से, जून से या फिर जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, पूरी तरह से फेक न्यूज़ आपको बता रहे हैं। और बहुत से यूट्यूब चैनल पर आपको सीईटी एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता रहे हैं कि इसमें इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, साइंस आएगी। इस तरह से ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा सीईटी एग्ज़ाम का। अभी सीईटी लागू भी नहीं हुआ है, केवल आयोग ने यहाँ पर एक प्रस्ताव, ड्राफ्ट तैयार किया है शासन को दिखाने के लिए, क्या हम इस तरह से सीईटी एग्ज़ाम उत्तराखंड में करा लें। अब आयोग के प्रस्ताव तैयार करने से काम नहीं चलेगा, उसको शासन स्तर से पारित भी होना पड़ेगा। शासन उसको अनुमति देगा, तब जाकर सीईटी एग्ज़ाम उत्तराखंड में लागू होगा। यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें समय लगता है। 2026 में आपका कोई भी सीईटी एग्ज़ाम लागू होने वाला नहीं है।
अब देखिए, जब बेरोजगार संघ के कुछ पदाधिकारी आयोग गए थे, तो आयोग ने बताया था कि अभी हम एग्ज़ाम कैलेंडर जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शासन स्तर से हमको अपडेट सिलेबस प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए, अपडेट सिलेबस किस चीज़ के लिए था बे? मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कुछ समय पहले वन दरोगा वैकेंसी के साथ पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी जारी की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा इसके सिलेबस अपडेट को लेकर आयोग को निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्मिक विभाग ने आयोग से सिलेबस बदलने का जो अधिकार है वह वापस ले लिया, क्योंकि अब किसी भी वैकेंसी का जो सिलेबस तैयार किया जाएगा और सिलेबस किसी भी वैकेंसी में ऐड किया जाएगा, तो वह कार्मिक स्तर शासन स्तर से ही अपडेट किया जाएगा। इसलिए आयोग को जो साइंस लेवल की वैकेंसी हैं उनका अपडेट सिलेबस प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें पशुधन प्रसार अधिकारी व कुछ अन्य साइंस लेवल की वैकेंसी और टेक्निकल लेवल की वैकेंसी हैं, क्योंकि जो टेक्निकल लेवल की वैकेंसी होती हैं अभी तक आयोग अपने आप से ही उन पर सिलेबस देता आया था। अब उन पर शासन स्तर से सिलेबस बनकर आएगा। तो जो सिलेबस अपडेट की बात चल रही है वह पशुधन प्रसार अधिकारी और साइंस लेवल व टेक्निकल लेवल वैकेंसी अपडेट की बात चल रही है। यहाँ पर जो आपकी कॉमन वैकेंसी होती हैं कनिष्ठ सहायक की और स्टेनो की, इनमें आपका कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं किया जा रहा है। यह वैकेंसी आपको मार्च के एंडिंग तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि आयोग 1750 प्लस पदों पर न्यू वैकेंसी जारी करने वाला है, जिसमें आपका यही ओल्ड सिलेबस रहेगा जो पहले से चलता आया है। कनिष्ठ सहायक और स्टेनो एग्ज़ाम की तैयारी आपको ओल्ड एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार ही करनी है, जिसमें आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर में हिंदी पूछी जाती है और 40 नंबर में आपसे जीके जीएस पूछा जाता है। इसके बाद 40 नंबर में आपसे उत्तराखंड जीके जीएस पूछा जाता है। टोटल मिलाकर जो आपका अभी तक 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता आया है, जो कॉमन वैकेंसी होती हैं, वह आपका कनिष्ठ सहायक और स्टेनो में भी सेम रहेगा। आपका जो कनिष्ठ सहायक और स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है, जो नई वैकेंसी आएगी, उसमें आपका जो सिलेबस है वह ओल्ड ही रहेगा सेम। इसमें आपकी 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, 40 नंबर में आपसे उत्तराखंड जीके पूछा जाएगा और 10 नंबर में आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। इसके बाद चा 30 नंबर में आपसे जीके जीएस पूछा जाएगा। तो टोटल मिलाकर जीके जीएस का वेटेज यहाँ पर 30 नंबर का होता है, रीजनिंग का होता है 10 नंबर का, टोटल 40 हो जाते हैं। इसके बाद 40 नंबर का उत्तराखंड जीके जीएस होता है, 80 हो जाते हैं और 20 नंबर में आपकी होती है हिंदी। तो ये 100 नंबर का जो आपका अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न चलता आया है वही सेम रहेगा, सेम सिलेबस के अनुसार रहेगा। आपको अपनी तैयारी इसी सिलेबस के अनुसार करनी है। आपको किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है कि सिलेबस बदल दिया जाएगा, मैथ ऐड की जाएगी, रीजनिंग ऐड की जाएगी और आपकी साइंस ऐड की जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आपको जो ओल्ड सिलेबस है इसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सीईटी लागू होगा, सिलेबस बदल दिया जाएगा तो हम अपनी तैयारी तभी स्टार्ट करेंगे। देखिए, कनिष्ठ सहायक और स्टेनो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा और जो इसका सिलेबस रहेगा यही सेम ओल्ड सिलेबस रहेगा। सबसे अच्छी बात कि आयोग से यह अधिकार वापस ले लिया गया है कि आयोग सिलेबस नहीं बदल सकता, नहीं तो आयोग अपनी तरफ से ही इसमें कुछ भी उल्टा-सीधा सिलेबस ऐड कर देता, जैसा कि वन दरोगा में कर दिया था और पशुधन प्रसार अधिकारी में। इसके बाद वह वैकेंसी कोर्ट में चली गई थी। इसलिए ये एक अच्छा फैसला है सरकार का कि आयोग से ये अधिकार वापस ले लिया कि आयोग खुद से ही सिलेबस बदलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा आयोग की कार्यशैली किस तरह की है। अभी तक पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी जारी नहीं की गई है और आयोग ने बोल दिया है कि हमने वित्तीय वर्ष में 2025 में 1100 पदों का भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन 2025 में कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है। अब आयोग ने बोला है कि 1750 प्लस पदों पर नए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इसमें कुछ साइंस लेवल की पोस्ट हैं, कुछ एग्रीकल्चर और कृषि लेवल की पोस्ट हैं। इसके बाद स्टेनो क्लर्क की पोस्ट है। स्टेनो क्लर्क में आपका सेम सिलेबस रहेगा। बाकी ये सिलेबस की पीडीएफ है जो कॉमन एग्जाम होते हैं यूके ट्रिपल एससी के। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आपको अपनी तैयारी सिलेबस के अनुसार ही करनी है। ये कंप्लीट सिलेबस आपका यूके ट्रिपल एससी का है और यही रहने वाला है। बाकी देखिए, अगर सिलेबस अपडेट किया भी जाएगा शासन स्तर से, तो एक ऐसा सिलेबस बनाया जाएगा
जिसमें हाई स्कूल लेवल की वैकेंसी का अलग होगा, इंटरमीडिएट लेवल की वैकेंसी का अलग होगा और ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी का अलग होगा, क्योंकि अभी तक इंटरमीडिएट और स्नातक ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी का एक ही सिलेबस था। अब आपके सब्जेक्ट तो यही सेम रहेंगे, बस इसमें कुछ टॉपिक दूसरे ऐड कर दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश यहाँ पर 30-35 नंबर की ऐड की जाए। अगर इंग्लिश ऐड भी की जाएगी तो हद से हद 5 नंबर की ऐड की जाएगी, जो कि अभी स्पष्ट नहीं है। अभी जो अपडेट सामने है कि आपका ओल्ड ही सिलेबस जारी रहेगा 2026 में। जब 2027 आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी आप अपनी तैयारी इसी सिलेबस के अनुसार कीजिए। सिलेबस आपका बदलने वाला है नहीं और ना ही 2026 में सीईटी लागू होने वाला है, क्योंकि अब इलेक्शन आ जाएंगे तो शासन को इतना टाइम है नहीं कि वह इन भर्तियों पर ध्यान दे। बाकी नए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, लेकिन ये सिलेबस अपडेट नहीं किया जाएगा और ना ही 2026 में सीईटी आपका लागू किया जाएगा। तो जितने भी डाउट्स थे आपके, जो स्टूडेंट हमसे पूछते थे, वो हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। आप अपनी तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। अगर अभी भी आपके किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।